हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 2 लिंग पढ़ा, ठीक है। और इसमें हमने क्या जाना कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात वे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है वे लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, पुरुष, लड़की, स्त्री, गाय, बैल, रीता आदि, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में अगर हम पढ़े तो संस्कृत में तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे लड़का, घोड़ा, पुरुष, मोर, शेर, ये सब पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। उसी तरीके से स्त्रीलिंग में स्त्री, घोड़ी, शेरनी, मोरनी, लड़की आदि स्त्रीलिंग के उदाहरण है, ठीक है बच्चों। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो इसके अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ हमें लिंग की परिभाषा लिखनी है। तो उत्तर मैंने यही लिखते हैं, आपको आपके हिंदी व्याकरण की कॉपी में करने हैं पार्ट 2 डाल के, ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण लड़का, लड़की आदि, ठीक है। तो इसमें आपको लिंग की परिभाषा लिखनी है, ठीक है, और उदाहरण भी लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो हमने क्या पढ़ा? हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग में जैसे उदाहरण है घोड़ा, पुरुष, शेर आदि। स्त्रीलिंग में घोड़ी, स्त्री, शेरनी आदि, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? घोड़ी, स्त्री, शेरनी। फिर इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए, ठीक है, कि ये शब्द स्त्रीलिंग के हैं या पुल्लिंग के हैं, वो उनके सामने लिखना है। तो शेर कौन सा है? शेर पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि अगर हम नदी का वाक्य बनाते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि नदी बह रहा है, हम क्या कहेंगे? नदी बह रही है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद है भाई। तो भाई भी पुल्लिंग शब्द है। भाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनता है? बहन। माता एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है बच्चों। इधर कवि, तो कवि पुल्लिंग शब्द है। शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है। छात्र पुल्लिंग शब्द है। और विदुषी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना है और अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। यानी कि अगर स्त्रीलिंग के शब्द दिए हैं तो आपको पुल्लिंग के शब्द लिखने हैं, और पुल्लिंग के शब्द दिए हुए हैं तो स्त्रीलिंग के शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द दिया है भील। तो भील जो है एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? भिलनी, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा भिलनी, पीछे नी लग जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा शब्द दिया है देवर। तो देवर भी एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? देवरानी, ठीक है। देवर, देवरानी। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे देवरानी लिखेंगे। फिर इसके बाद तीसरा शब्द स्त्री। तो स्त्री का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पुरुष हो जाएगा, ठीक है। फिर है मामी। तो मामी का मामा हो जाएगा। कबूतरी, तो कबूतरी का क्या हो जाएगा? कबूतर, ठीक है। कबूतरी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका उल्टा कबूतर हो जाएगा। फिर इधर दिया है अध्यापिका। तो अध्यापिका का क्या हो जाएगा? अध्यापक, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? अध्यापक। फिर इसके बाद पहाड़। तो पहाड़ जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इस पहाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है कवि जाएगा कवित्री हो जाएगा, ठीक है। कवि, कवित्री, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद है सेठ। तो सेठ पुल्लिंग शब्द है, सेठानी, ठीक है। इसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सेठानी। फिर है लेखक, उल्टा लेखिका, ठीक है। लेखक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? लेखिका, लेखक, लेखिका। तो इस तरीके से लिंग बदलकर इनके सामने लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखने हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पुत्र,
माता, पड़ोसिन, गाय, घोड़ा, मोरनी, शेर, देवरानी, चाची, नौकर, पंडित, राजा और लड़की। अब इन शब्दों में से हमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है ये छांट कर इस तरीके से लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे ये सारे शब्द लिखने हैं। एक लाइन में अगर नहीं आएंगे तो आपको 2 लाइन में ये सारे शब्द लिखने हैं। फिर इसके बाद आप नीचे एक लाइन में लिखेंगे पुल्लिंग, और पुल्लिंग में सारे शब्द एक लाइन में ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे आप स्त्रीलिंग, ठीक है, अलग लाइन में लिखेंगे, और उसके सामने इस तरीके से सारे स्त्रीलिंग शब्द लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला शब्द है पुत्र। तो पुत्र क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे, ठीक है। किस में लिखेंगे, पुल्लिंग में लिखेंगे। फिर है माता, तो माता एक स्त्रीलिंग शब्द है। पड़ोसिन, पड़ोसिन भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। फिर है गाय, तो गाय भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। गाय का पुल्लिंग क्या होता है, बैल, तो गाय भी स्त्रीलिंग शब्द है। फिर इसके बाद है घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, इसको हमने यहाँ पुल्लिंग में लिख दिया। फिर घोड़ा के बाद है मोरनी, तो मोरनी एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसको स्त्रीलिंग में लिखेंगे। शेर पुल्लिंग में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है देवरानी, यह स्त्रीलिंग में लिखेंगे। फिर इसके बाद है चाची, तो चाची भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो चाची को भी स्त्रीलिंग में लिखेंगे। फिर है नौकर, तो नौकर जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है, नौकर का उल्टा होता है नौकरानी, ठीक है। तो नौकर को कहाँ लिखेंगे, पुल्लिंग शब्द में लिखेंगे। फिर पंडित, तो पंडित भी पुल्लिंग शब्द है, इसको भी पुल्लिंग में लिखेंगे। फिर राजा भी पुल्लिंग में ही लिखा जाएगा। और फिर लास्ट वाला शब्द है लड़की, तो लड़की जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और यह स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको इनमें से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांटकर ऐसे अलग करके लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए, ठीक है ना। अब लिंग बताने हैं, तो क है, जैसे रेखांकित शब्द है धोबी, धोबी कपड़े धो रहा है था, ठीक है। तो धोबी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, तो वो आपको उत्तर में लिखना है। तो धोबी कपड़े धो रहा था, यह पुल्लिंग शब्द है, इसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग। उसी तरह ख में लिखेंगे युवती खाना बना रही थी, तो युवती के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो युवती कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये इसके सामने लिखना है, ठीक है। फिर राजा प्रजा का ध्यान रख रहा था, तो राजा पुल्लिंग शब्द है, इसके सामने पुल्लिंग लिखना है। माली बागवानी कर रहा था, माली भी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द की क्या विशेषता है, जब भी हम इनके वाक्य बनाते हैं तो जाता है, खाता है, रहता है, रह रहा है, कर रहा है, इस तरीके से लिखा जाएगा। और स्त्रीलिंग शब्द की क्या विशेषता है, जब भी वाक्य बनाएंगे तो बना रही है, खा रही है, कर रही है, इस तरीके से वाक्य बनेगा। पीछे रही है, रहा में अंतर हो जाता है, ठीक है, रहा था, रही थी, इस तरीके से। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। तो माली बागवानी कर रहा था, यह पुल्लिंग शब्द है, इसके सामने पुल्लिंग लिखना है। छात्रा पढ़ रही थी, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसके सामने स्त्रीलिंग लिखना है। बैल चारा खा रहा था, तो बैल भी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अध्यापिका पढ़ा रही थी, तो अध्यापिका है तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके सामने स्त्रीलिंग लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये कॉपी में लिखना है और इनके सामने पुल्लिंग, ऐसे स्त्रीलिंग, इस तरीके से आप लिखते चले जाए। फिर इसके बाद 7वां प्रश्न है, विदुषी शब्द का पुल्लिंग है, तो विदुषी कहते हैं बहुत ही ज्ञानी महिला को, तो इसका इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, ज्ञानी नहीं, मेधावी भी नहीं होगा, मूर्ख भी नहीं होगा, विद्वान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विद्वान, ठीक है। तो विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा, विद्वान। फिर है लड़का, ठीक है, लड़का में लिंग है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नित्य स्त्रीलिंग है या नित्य पुल्लिंग है, तो लड़का शब्द में पुल्लिंग है, शब्द है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द के सामने ब के ऑप्शन के सामने राइट लगाएंगे। फिर इसके बाद है कृष्णा, कृष्णा में लिंग है कौन सा, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है अ, ठीक है। कृष्णा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कृष्ण जो है वो पुल्लिंग शब्द हो जाता है, कृष्णा स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे प्रश्न उत्तर
सेकंड पार्ट के मैंने बता दिए हैं। ये आपको हिंदी सेकंड की कॉपी में पीछे की तरफ व्याकरण और रचना की जो कॉपी बनवाई है उसमें करना है। उसमें आपने पहला पार्ट संज्ञा का वैसे कर ही लिया होगा और उस पार्ट के बाद में पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 लिखना है और नाम लिखना है पाठ का, लिंग, और फिर ये प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम एक नया पाठ पढ़ेंगे।